लगातार वैसे हो ही रहा है, बट कच्चा तेल 72 तक के आपने टारगेट दिए थे, वहां तक आया, अब कल तो 70 के भी नीचे फिसल गया, ऑलमोस्ट 3 साल के निचले स्तर पर। बिल्कुल 33 महीने 35 महीने के लोअर्स लेवल पर है, और दीप $72 तक का हमारा अनुमान भी था। यस। ठीक है, $2-3 ऊपर नीचे होना एक अलग चीज़ है। सो 3 सालों के निचले स्तरों पर कच्चा तेल आना, कुछ चीज़ें अच्छी और कुछ चीज़ें कम अच्छी हैं। देखिए, आमतौर पर हम ये मानकर चलते हैं कि कच्चा तेल का खराब होना अच्छी बात है, वो है भी, क्योंकि सीधे सीधे रोज आप तेल खरीदो, रोज पैसे दो। करेक्ट। तो हमारा तो रोज इंपोर्ट करना है, ये उसी तरह से है कि आपके राशन की तरह जी। है ना, रोज खरीदना है, रोज खाना है, वैसा हाल है। तो नेचुरली उसके दाम कम ज़्यादा होते तो आपको बड़ा फायदा होता है। लेकिन क्या वाकई में कच्चे तेल का गिरना इतना फायदेमंद है क्या ओवरऑल? क्योंकि देखिए, कई बार क्या होता है दीप, कच्चे तेल का बहुत ज़्यादा गिरना भी ठीक नहीं, और ये इसलिए ठीक नहीं, ये दुनिया में मंदी की डर पैदा करता है। और गिरा क्यों है? गिरा इसलिए कि ओपेक प्लस के देश ये कह रहे हैं, ये संस्था कह रही है कि भाई देखो, डिमांड कम हो रही है। और डिमांड कम क्यों हो रही है? चाइना की वजह से। देखिए, हम एक तरह से खुश होना भी चाहिए कि चाइना की बैंड बजी हुई है, हालत खराब है, हमारा तो दुश्मन नंबर 1 है, ठीक है, हमारा क्या पूरी दुनिया का दुश्मन नंबर 1 है, तो ये जितना खराब हो। लेकिन एक तो ये पर्सपेक्टिव है जो हमें अच्छा लगता है। दूसरा पर्सपेक्टिव ग्लोबल ग्रोथ के लिहाज से, अगर दुनिया भर में ग्रोथ आनी है तो उसमें चाइना भी एक बड़ा इंजन है, बड़ा सपोर्ट है। क्योंकि खाली अमेरिका से या खाली बाकी कुछ देशों से ग्रोथ आए तो वो ग्लोबल ग्रोथ उतनी मजबूत नहीं होगी। तो चाइना का एक लेवल से ज़्यादा खराब होना ग्लोबल ग्रोथ के लिए भी खराब है, दो तरीके से। एक, चाइना अपने आप में एक बड़ा कंज्यूमर है, जनसंख्या के लिहाज से हमारे बराबर है लगभग। और दूसरा, चाइना अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर भी है। तो अगर वो कंजम्पशन कम कर रहा है और प्रोडक्शन करके सस्ते दामों पे डंप करने को तैयार है, तो आप कितने रेस्ट्रिक्शंस और कितने सैंक्शंस लगा के लगाएंगे? तो चाइना का एक लिमिट से ज्यादा खराब होना दुनिया के बाजारों के लिए अच्छा नहीं है, बाजारों के लिहाज से। बाकी तो इंडिविजुअल हर एक की अपनी अपनी देश की इक्वेशन है, और वो इक्वेशन किसी की बैठ नहीं रही, इसीलिए चाइना की हालत भी ज्यादा खराब है। क्योंकि हर एक देश, चाहे वो यूरोप हो, वो समझता है चाइना बदमाश है, अमेरिका का तो दुश्मन नंबर 1 है, हम भी उनको दुश्मनी मानते हैं, वो भी हमको मान। सो आई थिंक इसलिए वो काफी हद तक है ना, धीरे धीरे कट ऑफ हो रहा है। प्लस उन्होंने रशिया का जो साथ दिया, तो उस वजह से भी लोग नाराज हैं। कोविड के लिए भी जिम्मेदार सब चाइना को ही मानते हैं, जो कि सही भी है। सो इसलिए चाइना खराब होना पॉलिटिकली वैसे अच्छा है, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी के लिहाज से उतना अच्छा नहीं है। और ये जो कच्चे तेल के दाम घट रहे हैं, ये कहीं ना कहीं फिर ग्लोबली थोड़ी सी मंदी की ओर भी इशारा करते हैं। तो अगर ये अमेरिका में मंदी का जो हल्ला ये सब हो रहा है, ये मुझे उन डेटा में इंटरेस्ट नहीं, मुझे इस डेटा में इंटरेस्ट है। एक चीज और ध्यान में रखिए थी, हिस्टोरिकली अब तक जब जब मार्केट लाइफ हाई पे बने, तब क्रूड मजबूत ही रहा है। यस सर, एग्जैक्टली। क्रूड के खराब होने पे लाइफ हाई नहीं बने। सो इसलिए एक लिमिट से ज्यादा मेरे ख्याल से भी भाई रुक जाओ, हो गया बहुत, यहीं रुक जाए तो ज्यादा बढ़िया है, इससे ज्यादा नहीं घटना चाहिए। अब आइए भारत के इम्पैक्ट। हमारे लिए दो तरह से इम्पैक्ट होता है। एक पूरी इकोनॉमी के लिहाज से, सिंपल सी चीज, रोज हमें डॉलर देने कच्चा तेल खरीदने के लिए, जितना सस्ता हो उतना बढ़िया, पैसे बचे। करेक्ट सर, सिंपल कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स, नो ब्रेनर, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। ये तो हो गया। अब आइए तेल कंपनियों के लिए। तेल कंपनियों के लिए अच्छा है, बिल्कुल, जब घटता है तो उनको सस्ता तेल मिल रहा है, मार्केटिंग मार्जिन मिल रहा है। लेकिन अब क्या, व्हाट नेक्स्ट? अब जो मैं कॉल दे रहा हूँ तेल कंपनी पे, वो बहुत अलग तरह का बोल्ड और थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट बोल है। अब हम इन लेवल्स पे नया निवेश अभी नहीं करेंगे। अब नहीं करेंगे। क्यों? कि जब 85, 87, $90 के आसपास कच्चा तेल था, तब हमारा व्यू था $72 आएगा। और तब हमने स्ट्रांगली 1 अगस्त के आसपास से हमने बहुत स्ट्रांग व्यू लिया कि अब तेल कंपनियों पे आपको पैसा लगाना है। उस समय कोई नहीं देख रहा था। आज सबको तेल कंपनियां पसंद आती है, हर एक 2, 3, 4, 5% आज भी बढ़ जाए कोई बड़ी बात नहीं। करेक्ट सर। पुराने पड़े हैं आपके पास, होल्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं, रख लीजिए। नया पैसा अब नहीं लगाना, क्योंकि आप है ना, पैसा लगाने का मजा कब है? जब माहौल खराब हो और स्टॉक अच्छे लेवल पे हो। अब माहौल अच्छा है तेल कंपनियों के लिए, लेकिन स्टॉक अब वो लेवल पर नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एक चीज और है जो समझनी चाहिए, कच्चे तेल के दाम घटने का फायदा तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर कोई तेल कंपनी तेल प्रोसेस कर रही है, कच्चा तेल खरीदा, रिफाइन किया और आपने पेट्रोल डीजल बना के बेचा, तो किसका बनाओगे? आपके स्टॉक में पड़ा वही बनाओगे ना। करेक्ट। तो अगर जब दाम तेजी से घटते तो आपके स्टॉक की वैल्यू भी घटती है। ये भी होता है ना, जो कई बार अपने बोलते हैं ना, गोल्ड के दाम बढ़ गए तो लोन देने वाली कंपनी के लिए अच्छा, उनकी गोल्ड की वैल्यू बढ़ गई, स्टॉक की वैल्यू बढ़े। तो यहाँ स्टॉक जो पड़ा है उसका इन्वेंट्री लॉस भी आएगा, पहली चीज। बिल्कुल। दूसरी चीज, अब है ना, तीसरा नेत्र खुलने वाला है सरकार का, और वो ये बोले
भाई अनाप शनाप पैसा बना रहे हो, हैं? शर्म करो थोड़ी। करो, चलो दाम काटो कच्चे तेल के, सॉरी पेट्रोल डीजल के। हम और बनता भी है, बनता है, हम पर थोड़ा रहम तो बिल्कुल बनता है। दीप पे मेरे पे तो बनता ही है। तो ये पेट्रोल डीजल के दाम भी थोड़े घटेंगे तो मार्जिन अनाप शनाप नहीं रहेंगे जी। माहौल अच्छा है। हम बेस्ट माहौल में निवेश नहीं करना है, हम खराब माहौल में निवेश करना चाहते हैं Yes. या पैसा। सो हम क्या करेंगे, हम अभी यहाँ पर नया पैसा नहीं लगाएंगे। Got it. और अब यहाँ से अगर ये कच्चे तेल की वजह से अगर 5-10% की और तेजी बनेगी तो वहाँ थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करना शुरू करेंगे। अब हम प्रॉफिट, ये हमारी राय, जो इन्वेस्टर्स जिन्होंने पिछले 2 महीने में 1.5 महीने में पैसा लगाया है इन तेल कंपनियों में, तो हम ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। क्यों? कि थोड़ा इन्वेंट्री लॉस और थोड़ा दाम बढ़ने का, जिससे मार्जिन आपके मेंटेन रहेंगे। तो इसलिए अब वो 1-on-1 जैसा रिलेशन जो मजा वाला था ना, इजी ट्रेड था, बढ़िया पैसे बनाने वाला, हो सकता है आज 3-4% आज फिर से भागे, कोई दिक्कत नहीं, भागे। अब अपने नहीं लेना, अब नहीं लेना, अब नहीं लेना, पड़ा है रखो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप टुकड़ों टुकड़ों में प्रॉफिट बुक करो, कोई इशू नहीं, और रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कि कोई यू टर्न लेके अचानक से 10-15% घट जाएंगे सारे तेल कंपनियों के शेयर, ऐसा नहीं है। लेकिन अब यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो खरीदने के लिए, निवेश करने के लिए फेवरेबल नहीं है। मजा चला गया, अब मेहनत वाला पैसा है, मेहनत वाला पैसा। हाँ। सो इसलिए कुछ नया सेक्टर ढूंढेंगे ना जहाँ पे आपको अच्छी एंट्री पॉइंट मिले। गॉट इट सर। बट ये रन बढ़िया रही है, और स्पेशली जिन लेवल से एक तो कच्चे तेल के प्रेडिक्शन किए, दूसरा ओएमसीज पर खरीदारी की राय दी है, वो काफी बढ़िया रही है। एक बार देख लेते हैं क्या सलाह दी गई थी थ्रू द डे, थ्रू द वीक्स, कच्चे तेल और ओएमसीज को लेकर। पूरे पीएसयू ऑयल एंड गैस सेक्टर पे और एनर्जी सेक्टर पर हम काफ़ी बुलिश है, और ये पूरा कार्यकाल मोदी सरकार का एनर्जी सेक्टर पर फोकस रहने वाला है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। एक सेक्टर जो है तेल कंपनियों का, आईओसी, एचपी, बीपी, तीनों में पसंद है, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। हाँ। और मैं बता रहा हूँ, इन तेल कंपनियों को आप इन्वेस्टमेंट के लिहाज से 6-12 महीने के लिहाज से रखिए, बहुत बढ़िया रिटर्न आएंगे। आप अगर हमेशा पीएसयू से ही प्यार करते हैं तो फिर पीएसयू में आपके लिए सेफ्टी के लिहाज से ऑयल एंड गैस, एनर्जी और पावर पीएसयूज हैं। मौका बन सकता है आपके लिए तेजी करने का तेल कंपनियों में, और वजह है कि तेल कंपनियां बहुत मजबूत दिख रही है, घटती कम है, बढ़ती ज्यादा है। तेल कंपनियों पर हम लगातार बुलिश थे, हैं और रहेंगे, और हर एक लेवल पे हमने खरीदारी की राय दी। ऑयल एंड गैस पर बुलिश है, पावर स्टॉक्स पर बुलिश है, और आप देखिए कल किस तरह से ऑयल गैस स्टॉक कल फिर से नई तेजी के लिए तैयार हुए, ओएमसीज किस तरह से तेल कंपनियां भाग रही है। तो अभी भी वहां पर आपको वैल्यूएशन कंफर्ट है, निफ्टी में आपको अभी भी 10 से 12 के मल्टीपल के स्टॉक्स वहां मिल जाएंगे, और अभी बुलिश है हम, अभी भी हैं, अभी भी पॉजिटिव हैं, बुलिश हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी भी पावर और एनर्जी, ऑयल एंड गैस, यही चलेंगे, थी करनी है। तो ये तो बढ़िया बम्पर तेजी थी, बट अब फ्रेश पैसा है। और इसी के साथ एक और स्टॉक है जिसको जनरली नुकसान होता है, वो ओएनजीसी है। Yes. अगर आपको तेल कंपनियों पे अगर कच्चे तेल के घटते हुए दाम की वजह से कुछ खरीदना ही है तो फिर वो पेंट स्टॉक्स अच्छे हैं। उसकी वजह ये है दीप की, अब जैसे एशियन पेंट देखिए, पिछले कई सालों से उसने कुछ किया ही नहीं, जी, ठीक है ना, वह वैल्यूएशंस ठीक है। तो इस तरह के शेयरों में आपके लिए जहाँ कंफर्ट है वैल्यूएशन का, जहाँ रनअप नहीं हुआ है, वो थोड़े ठीक है। एक ओएनजीसी और है जो 295-300 रुपए की रेंज में ओएनजीसी ट्रेड कर रहा है। आमतौर पर कच्चे तेल के दाम इस तरह से घटना इनके लिए नेगेटिव है। मेरे ख्याल से अगर 280 के आसपास अगर ओएनजीसी आता है तो वहां हम व्यू करेंगे कि क्या इसमें नया निवेश करना चाहिए। तो अभी हम ओएनजीसी में वेट करें। अब क्या उस पर शॉर्ट कॉल देके फायदा नहीं, 2-3% नीचे खुलेगा, वहां स्टेबल हो जाएगा। लॉन्ग कॉल आप एचबीपी आईओसी पे देंगे, और जब भी मैं देता हूँ 3 से 5% चलते हैं, फिर वहाँ स्टेबल हो जाते हैं। तो वो बहुत ऑब्वियस सा ट्रेड है कच्चे तेल का। लेकिन हाँ, कच्चे तेल की वजह से एक ट्रेड है जो मैं आगे आपको आज स्टॉक ऑफ द डे के तौर पर दूंगा। अच्छा, हाँ, वो एक ट्रेड है, क्योंकि उसमें क्या आपको पार्टिसिपेशन का मौका मिलेगा, इसलिए वो एक अलग ट्रेड है। बट अदरवाइज कच्चे तेल के हिसाब से ये पूरा का पूरा हमारा आउटलुक। गॉट इट। चलिए,